ये है आपके पास ईथर ओवन है ना, ओवन है, और इस ओवन में H2SO4 है। ओवन में क्या है? H2SO4। अब आप यहां से इसमें डालो एथिल एल्कोहल ड्रॉप वाइज, है ना भाई। यहां से वेपर का मिक्सर बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर इस प्रकार से कोयल है जिसमें स्टीम बाहर आ रही है भाई। उस स्टीम से गर्म होता है ये। वहां सैंड बात पे रख के गर्म कर रहे थे, या किससे गर्म कर रहे हैं? स्टीम से गर्म कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोयल है ना, जिससे हो रहा है। ओवन में भी इस प्रकार का, या तो उसमें माइक्रोवेव आती है या फिर इस प्रकार की कोयल होती है जिससे वो गर्म होता है ना भाई। ये आजकल जो ओवन आता है उसमें दोनों ही होती हैं, हीटर भी होता है और माइक्रोवेव भी होती हैं, दोनों आती हैं, है ना। तो ये जो ईथर ओवन है, इस ईथर ओवन को गर्म किया जा रहा है किससे? स्टीम कोयल से। अब तो इसमें है क्या पहले से भाई? है H2SO4 है क्या? कौन सा? कंसंट्रेट H2SO4 है। तो प्रोसेस वही हो गया। अब एथिल एल्कोहल हो गया, सांद्र H2SO4 हो गया, टेम्परेचर कितना? 413 कांस्टेंट रखा जाएगा। अब यहां पर सब ऊपर निकलेंगी क्या क्या वेपर, किस किस की? देखो एथिल एल्कोहल की, ईथर की, और एक एसिड स्मोक। ठीक है ना भाई, ये बाहर निकलेंगी। अब इनको आप क्या करो, एक चैम्बर है यहां, ये इस चैम्बर में भेज दो। ये लो भाई, है ना। इस चैम्बर में ऊपर से डाला जाता है क्या? NaOH, एसिड स्मोक यहां दूर हो जाएगा क्योंकि वो एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस दूर। ठीक है, अब इसमें से निकल जाएगा क्या? एथिल एल्कोहल की वाष्प, ईथर की वाष्प और पानी की वाष्प भी तो है, H2O वेपर। ठीक है, अब उनको भेजो भाई किसमें? इसमें से। ये आपके पास क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम, है ना। ये कॉलम है, ये डायग्राम बना दो, डायग्राम बना जल्दी से।
ये लो। अब देखिए एक बार सुन लो, इसमें क्या था H2SO4, ड्रॉप बाई ड्रॉप क्या डाल रहे हैं एथिल एल्कोहल, उसको गर्म कर रहे हैं स्टीम से, वेपर बन जाएगी, एसिड स्मोक है, एथिल एल्कोहल की है, पानी की है, ईथर की चल जाएगी, ऊपर सैंडविच डाल रहे हैं क्या दूर, इसमें भेज दो। अब इसका टेम्परेचर अलग अलग जगह अलग अलग है भाई, तो यहां से जब वेपर जाएगी ना, कुछ वेपर यहाँ ठंडी हो जाएंगी है ना, और जो ठंडी हो गई वो नीचे गिर जाएगी यहाँ, सही है, और जो ठंडी नहीं हुई वो इसमें से ऊपर चल जाएगी, सही है ना, फिर जो ठंडी हो जाएंगी वो नीचे गिर जाएंगी, और जो नहीं ठंडी होंगी वो ऊपर चल जाएगी, और यहाँ पर लास्ट में जाकर के आपको केवल ईथर की वेपर निकलेगी, और यहाँ नीचे दूर हो जाएगा कौन, पानी और एथिल एल्कोहल, पानी और कंडेंस्ड हो जाएंगे, यहाँ से कौन एसिड स्मोक, यहाँ पर H2 और एथिल एल्कोहल, कौन आ गया ईथर, यहाँ ठंडा हो जाएगा, यहाँ कौन बाहर निकला बताओ, रिएक्शन वही है, रिएक्शन नहीं लिखा पर उसने रिएक्शन देखना है, रिएक्शन वही है क्या, ETOH प्लस ETOH कंसंट्रेट H2SO4 413 केल्विन, कोई पानी बाहर चल जाएगा, ठीक है ना, हटाओ, ये हो गया कमर्शियल मेथड वाला। तो बढ़ाने का मेथड इसका एक भी ऐसा नहीं है भाई जो आपने पढ़ा नहीं पहले, अभी देखो वापस एक साथ लेंगे जब आ जाएगा,
हटाओगे? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ भाई। फर्स्ट देखो कौन सी रिएक्शन है, हैलोजनेशन। फर्स्ट देखो इसमें भी हैलोजनेशन इन, एक तो अंधेरे में रिएक्शन करवाएं Cl2 या Br2 के साथ, और दूसरा रिएक्शन करवाएं अपन इन सनलाइट में, है ना। दो टाइप से रिएक्शन करो। पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन वही डाइएथिल ईथर की, ठीक है, किसके साथ? Cl2 के साथ, या फिर Br2 के साथ। एक H हट जाएगा, एक Br आ जाएगा, ठीक है। एल्फा वाला हटेगा, एल्फा हेलो डाइएथिल ईथर, क्या बना? एल्फा हेलो डाइएथिल ईथर। एक हटा है, आगे रिएक्शन करवाना चाहो तो एक और हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, ये अल्फा प्राइम। ओके, दोनों तरफ अल्फा ही तो है, तो इसको अल्फा बोल दो, इसको अल्फा प्राइम बोल दो। तो ये तो अल्फा हेलो डाइएथिल ईथर बन गया, और एक और जुड़ जाएगा जब अल्फा प्राइम डाई हेलो ईथर। बोलो सही। क्या कर लें अपन? x2 ले लें, सही है। पहले x उठ जाएगा, फिर x2 ले लें, और अब लिख देंगे कि भाई x2 बराबर Cl2 और Br2, सही है ना। तो इसको तो बोलेंगे क्या? अल्फा हेलो डाई एथिल ईथर, और इसको क्या बोलेंगे? अल्फा प्राइम डाई हेलो डाई एथिल। ये तो वही रिएक्शन किसके साथ? वही x2 के साथ, किसमें? अंधेरे में। और अब अपन रिएक्शन करवाएं किसके साथ? सनलाइट। देखो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, जितने भी H है ना वो सारे के सारे हट जाएंगे भाई। डार्क में तो केवल अल्फा H हटेगा, और सनलाइट में सारे H हट जाएंगे। कितने H गिनो देखा? हैं? 10 है ना। तो 10 Cl चाहिए आपको? 10 Cl 10 H को लेके गए, और 10 H जहां से हटा है वहां Cl जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। इनको आपको ध्यान, मैंने पर हेलो हाइड्रोकार्बन बोला था, पढ़ा था पर हेलो, सारे H हट जाएंगे। तो क्या ये पर हेलो हाइड्रोकार्बन
पर क्लोरो हाइड्रोकार्बन, कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन कौन सा है या कौन सा था? डाइएथिल ईथर था भाई, सही है कि हाइड्रोकार्बन जो था वही डाइएथिल ईथर। तो ये बन गया। तो दो प्रकार से रिएक्शन हो गई हैलोजनेशन, एक तो किस में भाई, और एक सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सेकंड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ peroxide है। ये O2 के साथ या O3 के साथ रिएक्शन करके पेरोक्साइड बनाता है भाई। क्या बनाता है? पेरोक्साइड बनाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से पेरोक्साइड बनता है। ठीक है। अब अगर मान लो यही रिएक्शन डाइएथिल ईथर ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन हो चाहे ओजोन हो, लेकिन यही रिएक्शन अगर मान लो लंबे समय तक हो, लंबे समय तक का मतलब एक तो देखो ईथर की तुरंत खोली रिएक्शन करवाई, बन गया ये। एक ईथर को लगातार खुला पड़ा रहने दो एयर के कांटेक्ट में, लंबे समय तक अगर कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होगा? दूसरी रिएक्शन, कब की बात है ये? लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है ये? एथॉक्सी। कौन सा है? एथॉक्सी। अब एथॉक्सी कहाँ जुड़ रहा है ध्यान देना। वन पर जुड़ रहा है ना? कार्बन चेन कितने वाली सिलेक्ट कर ली मैंने? पहली पर कौन जुड़ रहा है? वन एथॉक्सी, फिर ये एथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये विस्फोटक होता है भाई। क्या होता है? विस्फोटक। ठीक है। तो अब पेरोक्साइड बना या नहीं ईथर में? देखो ईथर को काम में लेने से पहले ये जरूर चेक किया जाता है कि ईथर में कहीं पेरोक्साइड तो नहीं बन गया, ईथर में कहीं पेरोक्साइड तो बन गया, इसलिए उसका टेस्ट किया जाता है भाई। क्या डाल देते हैं उसमें? फेरस अमोनियम सल्फेट डालते हैं, FAS। क्या डालते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर मान लो सपोज पेरोक्साइड हुआ तो वो पेरोक्साइड क्या होगा? फेरस का मतलब Fe प्लस, यहां बोलो Fe प्लस 2 है ना, ये पेरोक्साइड उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? Fe प्लस 3 में। फिर उसमें डाला जाएगा KCNS। क्या डाला जाएगा? KCNS। ये Fe प्लस 3 इस KCNS के साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा? FeCNS का होल थ्राइस, और कलर आ जाएगा रेड। तो अगर रेड कलर आ गया ना तो समझ लो उसमें क्या है? पेरोक्साइड है। सर लैब में होता है क्या? कौन सा? हाँ ये टेस्ट है ना, ये तो लैब में आप टेस्ट करते हो। Fe प्लस 3 का KCNS के साथ ये टेस्ट तो आप लैब में करते हैं। देखो आयरन का 2 टेस्ट होता है, Fe प्लस 3 का। अगर आपने किया, फिर आपकी बात तो समझ जाती नहीं, तो ये टेस्ट करते हैं आप Fe प्लस 3 का। 2 टेस्ट करते हैं, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं, पर्शियन ब्लू कलर आता है, ब्लू ही मान लें आप। एक तो क्या डालें? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K फॉर एफिशिएंट का होल 6, पर्शियन ब्लू कलर आता है, एक टेस्ट लोहे का। और दूसरा KCNS डालने पर रक्त जैसा लाल आता है, रेड कलर।
तो ये Fe+3 की टेस्ट है ये तो लैब में भाई। अरे बस ये वाला टेस्ट हो किसी ने डालते हैं वो डालते हैं, ठीक है। ईथर का कोई टेस्ट अपन लैब में करते नहीं, लेकिन ये वाला टेस्ट यहां से आगे ये करते हैं। ईथर जनरली अपने लैब में काम आता नहीं 12th स्टैंडर्ड तक, ईथर 12th स्टैंडर्ड तक काम आता नहीं, इसलिए अपन ईथर लैब में काम में नहीं लेते। अरे बसंत भाई ये आगे का टेस्ट ये है आयरन का टेस्ट है भैया, Fe+3 Al+3 Cr+3 थर्ड ग्रुप में है, तीनों का टेस्ट है। तो ये आगे का टेस्ट अपन करते हैं लैब में, ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। पहला लिखें आप हेलोजनेशन, ये उतार दें ऐसे कैसे, पहली रिएक्शन उतार दें हेलोजनेशन, हेलोजनेशन इन डार्क और हेलोजनेशन इन सनलाइट। और दूसरे वाले में लिख देना ना, पेरोक्साइड वाले में लिखा दो 2-3 लाइनें। और ये जो टेस्ट है ना भैया Fe+3 वगैरह डालते हैं ना, इसका भी जिक्र अपने हालांकि उसमें बुक में नहीं है, अपने बीएससी सेकंड ईयर में इसका टेस्ट ऐसे करते हैं भाई। तो वो भी अपन याद रखने की जरूरत नहीं है। और पहले रिएक्शन भाई सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। एक तो तुरंत क्या बनेगा और एक लंबे समय तक अगर पड़ा रहे फिर बाद तो क्या बनेगा ना, दो रिएक्शन बोल देता हूँ यहाँ। बोलो भाई लिखो इसमें, ईथर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ईथर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर और ओजोन, ऑक्सीजन से ओजोन से है ना, टू फॉर्म पेरोक्साइड। रिएक्शन लिख दो, डाइएथिल ईथर बनाओ प्लस O2 ऑब्लिक O3 और फिर वो वहां बढ़ाई देना, नीचे लिखो, ये जगह छोड़ दो, रिएक्शन वहां उतार डाल। एक और लिखो, इफ ईथर रिमेन्स
if ether remains in contact of air for long duration of time, it auto oxidize to form 1-ethoxy, पहली पोजीशन पर एथॉक्सी था भाई, 1-ethoxy एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, 1-ethoxy एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड which is of explosive nature, एक्सप्लोसिव नेचर। तो जो बनता है प्रोडक्ट एक्सप्लोसिव होता है, पेरोक्साइड, जो पेरोक्साइड बनेगा वो विस्फोटक होगा। सर फूटेगा तो मतलब वो विस्फोट तो होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर अपन उसको बाहर निकाल के कहीं काम मिलेंगे, बढ़ तो गया, इसमें है पेरोक्साइड, काम मिलेंगे कहीं तो विस्फोट होने की पॉसिबिलिटी। सर वो लैब में लेते तो उसको चेक करने के लिए किसको, मतलब कि वो पेरोक्साइड से रेड कलर आ जाएगा ना कि लीटर में पेरोक्साइड चेंज हो गया होगा, तो वहां नहीं होगा, वहां तो पेरोक्साइड रिएक्ट कर जाएगा किसी दूसरे के साथ, गर्म करने वाली रिएक्शन ऐसी होगी ना उनमें। ये उतार दे भाई, फिर ये टेस्ट लिख देना। पेरोक्साइड का टेस्ट, देखो एक चीज सुनना इसमें, ये जो H था ना, ये C और यहाँ पर H, यहाँ बीच में आ गया O2। बोलो सही कि नहीं? देखो ऐसे ही हुआ ना, C और H के बीच में आ गया O2। O2 गैस है,